जिंदगी में दोस्त और दुश्मन दोनों की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। दुश्मन हमें संभलना सिखाते हैं और दोस्त हमें कठिन परिस्थितियों में भी चलना सिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में दो ऐसे शत्रु ग्रह का आगमन होने जा रहा है जहां से पहले से शनि महाराज वहां पर विराजमान है। और शनि महाराज कर्म के फलदाता होते हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल भुगतने पड़ते हैं। और कहते हैं जितनी देरी से कर्म का फल मिलता है उतने ही ज्यादा मिलता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। लेकिन ये दो ग्रह का आगमन आपके जीवन में क्या प्रभाव लाने वाला है, क्या सफलता दिलाने वाले, क्या कामयाबी दिलाने वाला है। हालांकि इस समय देखा जा रहा है कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक कामयाबी सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, तरक्की भी प्राप्त कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करें। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी चुनौतियां जो परेशानियां बन करके आपके समक्ष सामने दस्तक दे सकती है। लेकिन ये दो ग्रह हैं शत्रु ग्रह जो आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। या तो आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ साथ साहस पराक्रम के साथ साथ बिजनेस पार में कई ऐसे रास्ते खोल सकते हैं जो रास्ते बंद पड़े हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके 11th हाउस लाभ और आय के घर पर विराजमान है। और वहीं राहु महाराज आपके 10th हाउस पर सफलता और भाग्य के घर पर विराजमान है। और यही वो दो ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को अचानक से प्रभावित कर देते हैं, अचानक से बिजनेस पार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, अचानक से मिलने वाले सफलता कामयाबी तरक्की से वंचित कर देता है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि जब व्यक्ति गंभीर परिस्थितियों से में घिर जाते हैं, कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति को सहारे की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब उस समय आप लोग किसी से उम्मीद लगाते हैं या किसी पर विश्वास करते, उस समय आप लोगों को धोखा के सिवा कुछ और नहीं मिलता। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया पर विश्वास करेंगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगी और खुद पर विश्वास करेंगे तो आपकी ताकत बन जाएगी। और जब आप दुनिया पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं तो यही दुनिया आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं, यही आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके आपके मनोबल तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को दो ऐसे रास्ते देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रास्ता आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है, खास करके बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, कामयाबी तरक्की के क्षेत्र में और साथ ही साहस पराक्रम के क्षेत्र में। जब शनि महाराज मार्गी अवस्था में होंगे, इस समय शनि महाराज आपके लाभ और आय के क्षेत्र पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं, न तो आप लोगों को इस समय बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा न अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि 2 अप्रैल के दिन मंगल महाराज का आगमन होने जा रहा है आपके 11th हाउस पर। और मंगल महाराज के परम मित्र होते हैं शुक्र महाराज। और कहते हैं जब शुक्र महाराज साथ छोड़ देते हैं वृश्चिक राशि वालों को, तो यहाँ मंगल महाराज भी साथ छोड़ देते हैं। और मंगल महाराज के ही कारण आप लोग अपने जीवन में अपार सफलता तरक्की कामयाबी प्राप्त करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध महाराज का, ग्रहों के राजकुमार का आगमन यानी 11 अप्रैल को होगा आप शनि महाराज के साथ में। शनि महाराज के परम मित्र माने जाते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज के कट्टर शत्रु माने जाते हैं मंगल महाराज। और यही कारण है कि आप लोग अपने जीवन में परेशानियों का सामना कुछ करेंगे, लेकिन सफलता तहलका मचाएगी, कामयाबी तहलका मचाएगी। इस समय देखा जा रहा है कि जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें अपार सफलता कामयाबी तरक्की मिल रही है। लेकिन जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति बिजनेस व्यापार को लेकर के चिंता में डूबे हुए हैं, काफी धन की हानि हो चुकी है, जीवन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो समय भी आपके जीवन में आने वाला है। पहला 2 अप्रैल जो मंगल महाराज का आगमन होगा आपके तृतीय घर आपके 11th हाउस पर। इसके बाद 11 तारीख को बुध महाराज का आगमन होगा। और वहीं जब शनि महाराज 22 अप्रैल से मार्गी अवस्था में चलना आरंभ करेंगे तो सफलता कामयाबी तो शोर मचाएगी। लेकिन कहते हैं सफलता कामयाबी तरक्की धन दौलत के साथ साथ अहंकार क्रोध आक्रोश का भी आगमन होता है। तो यहाँ आप लोगों के लिए परिस्थितियां कुछ डगमगा सकती है, क्योंकि मंगल महाराज साहस पराक्रम हिम्मत के साथ साथ क्रोध आक्रोश और अहंकार के भी कारक माने जाते हैं। लेकिन जब जब आप लोगों का कार्य समय पर पूरा नहीं होगा तो वहां आप लोग क्रोधित हो सकते हैं। क्रोधित होने के कारण आप अपने जीवन खुद बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए क्रोध अहंकार आक्रोश पर सबसे पहले नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक रुकावटें हर एक बाधाएं हमारे जीवन में नई सीख सिखाती है, नए रास्ते दिखाते हैं, नई कामयाबी की ओर ले जाती है। लेकिन आप लोगों के जीवन में जब परेशानियां दस्तक देती है तो आप लोग वहां पर विचलित और परेशान हो जाते हैं। इसीलिए विचलित और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ पर भगवान सूर्य का भी आगमन होगा। और जो व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में स्वयं बुध महाराज प्रवेश कर चुके हैं, गोचर कर रहे हैं। और बुध महाराज आप लोगों के जीवन में बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, तकनीकी क्षेत्र में, विदेश यात्रा में, विदेश से धन लाभ में अपार सफलता दिला रहे होंगे। लेकिन जब देव बृहस्पति के नक्षत्र
पूर्वाभाद्र में जब प्रवेश करेंगे बुध महाराज, तो यहाँ बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के अपार सफलता कामयाबी दस्तक देने वाली है। हालांकि शनि महाराज और राहु महाराज दोनों ही परम मित्र माने जाते हैं। राहु महाराज, बुध महाराज, शनि महाराज के परम मित्र होते हैं। मंगल महाराज भी मित्र होते हैं, लेकिन सबसे कट्टर शत्रु बुध का होता है, मंगल। और यहाँ पर जब मंगल और बुध एक घर में रहेंगे तो यहाँ आप लोगों के लिए कुछ चुनौतियां, जो परेशानियां ला सकती है, लेकिन आप अपने सोच से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से हर एक परिस्थितियों को निपटने में सक्षम होंगे। साथ ही अहंकार से बचने की जरूरत है। वहीं केतु महाराज जब खुद के नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप लोगों के लिए राज सिंहासन मिलना तय हो चुका है, तय हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से राज सिंहासन होता है उसी तरह से ये माघा नक्षत्र होता है। माघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु महाराज होते हैं। केतु महाराज लोभ, मोह, ऋण, सेवा, सत्कार, क्रोध, अहंकार, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और केतु महाराज जब खुद अपने घर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आप लोगों के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। वहीं माघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं यानी भगवान सूर्य होते हैं, और मंगल महाराज भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं, और मंगल महाराज आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज का भी परम मित्र होता है। तो यहाँ धन के लेकर के कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं। जो चुनौतियां, परेशानियां बनती हुई आ रही थी, वो चुनौतियां, परेशानियां अब नहीं दिखाई देगी। लेकिन यहाँ आप लोगों को संघर्ष और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। यदि आप लोग संघर्ष और मेहनत का साथ छोड़ते हैं, समझ लीजिए कि आप लोग अपने जीवन में सफलता और कामयाबी का साथ छोड़े। यहाँ नौकरी जो को लेकर के जो व्यक्ति परेशानी में थे, जो सफलता कामयाबी के लिए परेशानियों का सामना कर रहे थे, हर एक मोड़ पर रुकावटें, धोखा, अपमान जो मिल रहा था, उससे आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। क्योंकि भगवान सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, और मंगल महाराज साहस पराक्रम के कारक माने जाते हैं। और जब भगवान सूर्य और मंगल महाराज आपके 11th हाउस पर रहेंगे, यहाँ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ जीवन में कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो कार्यों पे प्रतिबंध लगा हुआ था, जो आपके कार्य अटक गए थे, वो कार्य धीरे धीरे करके चलना आरंभ होगा। लेकिन कुछ परेशानियां जब शनि महाराज मार्गीय अवस्था में होंगे तब देखने को मिलेगा, क्योंकि सफलता कामयाबी के साथ साथ अहंकार क्रोध का भी आगमन होता है। इसीलिए जब समय समय पर यदि रुकावटें, बाधाएं परेशान करे तो वहां डरने, घबराने, आक्रोश में आने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। बस याद रखिएगा कि जीवन में हर एक परिस्थितियां, हर एक चुनौतियां हमें सफलता की तरफ ले जाती है, हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है, हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ ले जाती है। ये सत्य है कि 2.5-3 साल आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा है, लेकिन आसान बनाने के लिए आपको इस समय खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा, दुनिया से हटकर चलना पड़ेगा, दुनिया से हटकर सोचना पड़ेगा, दुनिया से हटकर कर्म, धर्म, मेहनत भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये साल आप लोगों का साल है, और 2027 के बाद आप लोगों के जीवन में शनि के साढ़े साथी का पहला दौर आरंभ होगा। और पहले दौर में आप लोगों के भाग और किस्मत आपका पूरा का पूरा साथ देने वाला है। जो आपके अधूरे कार्य होंगे, चाहे भूमि को लेकर के, मकान को लेकर के, जमीन को लेकर के, जथा को लेकर के, सब कार्य में सफलता, अपार कामयाबी, तरक्की मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर धैर्य और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की जरूरत, क्योंकि जीवन में संघर्ष और धैर्य सफलता की वो चाबी होती है जो बड़ी से बड़ी सफलता दिलाने में हमें मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन में सुख सुविधा साधन की तरफ ले